वेलिस्का एक्स मर्डर हाउस। ये घर आयोवा में एक छोटी सी सिटी वेलिस्का में मौजूद है। इस घर की खास बात यह है कि इस घर में रात को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है और ये घर दुनिया के सबसे हॉन्टेड हाउसेस में से एक है। इस घर को लेकर काफ़ी लोगों का ये कहना है कि ये घर श्रापित है और इसमें प्रेत आत्माएं रहती है। इस घर के भूतिया होने के पीछे भी एक डरावनी कहानी है। सन 1912 के टाइम पर इस घर में एक ऐसी घटना हुई थी जो कि काफ़ी हॉरिफिक और दर्दनाक थी। असल में सन 1912 की एक रात को घर के सारे लोग डिनर कर रहे थे। उस रात को घर में सिर्फ 2 एडल्ट थे जो कि कपल्स भी थे और उनके साथ साथ उस घर में 6 बच्चे भी थे जिनकी एज लगभग 6 से 15 साल के बीच थी। वो सभी लोग आराम से डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। तभी अचानक एक इंसान विंडो को तोड़कर किचन में घुस जाता है। उस इंसान के हाथ में एक एक्स यानी कि एक कुल्हाड़ी भी थी। उस इंसान ने अपनी कुल्हाड़ी से घर के मेंबर्स पर हमला कर दिया और सारे लोग चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। पर किसी तरह उस इंसान ने 2 आवर्स के अंदर घर के सारे मेंबर्स का मर्डर कर दिया। फिर अगली सुबह को जब न्यूज़पेपर बॉय उनके घर न्यूज़पेपर देने आया तब वहां पर उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से बहुत सारा खून बाहर आ रहा है। उसने उस घर का डोरबेल भी बजाया पर कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर उसने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। जब पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर गई तब उन्होंने वहां पर जो नज़ारा देखा वो दिल दहला देने वाला था। उस घर में 2 कपल्स की डेड बॉडी थी जिनके हाथ पैर कटकर इधर उधर पड़े हुए थे। उनके चेहरे पर कुल्हाड़ी से किसी ने इतनी बार मारा था कि उनके स्कल भी पूरी तरह से टूट गए थे। घर में 6 और डेड बॉडीज मिली थी जो कि उन्हीं 6 बच्चों की थी। किचन में विंडो के पास एक कुल्हाड़ी भी पड़ी हुई थी जिस पर कि बहुत सारा खून लगा हुआ था। पुलिस ने उन डेड बॉडीज़ को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस अपनी छानबीन शुरू करने लगी। काफ़ी दिनों तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी पुलिस को कोई ऐसा क्लू नहीं मिला जिससे कि पुलिस इस केस को कंटिन्यू रख पाती। और ऊपर से उस घर में रात को अजीब अजीब आवाज़ें भी सुनाई देती थी जिस वजह से मजबूरन पुलिस को इस केस को तुरंत क्लोज करना पड़ा। सन 1912 की उस डरावनी घटना के बाद उस घर को आत्माओं का बसेरा माना जाने लगा। इस घर के हॉन्टेड होने की वजह से काफ़ी सालों तक उस घर में कोई नहीं गया था। पर इसी घटना के ठीक 82 ईयर्स बाद यानी कि 1994 को एक औरत जिनका नाम था मार्था लिन, उन्होंने इस घर को खरीद लिया और इस घर को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में घोषित कर दिया। मार्था लिन ने घर को रेंट पर देना भी शुरू कर दिया जिसकी वजह से उस घर में रोज़ काफ़ी सारे घोस्ट हंटर और पैरानॉर्मल रिसर्चर्स आने लगे। उस घर में जो भी लोग रात बिताते थे उनका ये कहना था कि उस घर में उन्हें अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है जो कि बहुत डरावनी होती है। बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि उस घर में कभी कभी बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनाई देती है। सन 1994 के बाद उस घर में बहुत से पैरानॉर्मल रिसर्चर्स जा चुके हैं पर उनके साथ वैसी कोई घटना नहीं हुई जो कि उतनी भी अजीब हो। बस नॉर्मली उनको रात को अजीब अजीब सपने आते थे और डरावनी डरावनी आवाज़ें भी सुनाई देती थी। इससे ज़्यादा उनके साथ कोई और ख़ास घटना नहीं हुई थी। पर इस स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब सन 1994 के ठीक 20 साल बाद यानी कि 2014 को एक इंसान रॉबर्ट स्टीवन लॉर्सन जूनियर अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ उस घर को विज़िट करने का प्लान बनाता है। उस रात को मिस्टर लॉर्सन और उनके फ्रेंड्स को कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है। मिस्टर लॉर्सन और उनके फ्रेंड्स को बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ तो सुनाई देती ही है पर उन्हें एक अजीब से इंसान की परछाई भी दिखाई देती है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी भी है और उसकी कुल्हाड़ी में बहुत सारा खून लगा हुआ है। उस रात को मिस्टर लॉर्सन और उनके फ्रेंड्स को बहुत डर लग रहा था
पर किसी तरह उन्होंने उस रात को गुजार ही लिया। उस रात के बाद उनके फ्रेंड्स ने नोटिस किया कि मिस्टर लॉर्सन कभी कभी अजीब अजीब आवाज़ें भी निकालते हैं और फिर उनकी हरकतें भी धीरे धीरे अजीब होने लगी थी। जब उनके फ्रेंड्स ने मिस्टर लॉर्सन को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तब डॉक्टर्स ने कहा कि उस रात के बाद मिस्टर लॉर्सन माइंडली डिस्टर्ब हो गए थे। उस हॉस्पिटल में मिस्टर लॉर्सन का कुछ दिनों तक इलाज चलता है। कुछ दिन के बाद मिस्टर लॉर्सन रिकवर होने के बाद उस हॉस्पिटल से छुट्टी ले लेते हैं। मिस्टर लॉर्सन अपनी इस अजीब घटना के बारे में कभी पब्लिकली बात नहीं किए हैं और जहां तक उस घर की बात है तो उस घर में आज तक बहुत सारे लोग गए हैं, पर सिर्फ मिस्टर लॉर्सन ही इकलौते वो इंसान थे जिनके साथ ऐसी अजीब घटना देखी गई। उस घर में आखिर ऐसा क्या है कि जिसे कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है। जो भी हो, पर वो घर की मिस्ट्री आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है और आज भी वो घर विलिस्का एक्स मर्डर हाउस के नाम से पूरी दुनिया में फेमस है।